थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट तो किया है, परंतु जो कोई आपके अनुग्रह के अंतर्गत है उसी को आपकी उपस्थिति की सुधि होती है। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि धन्य भाग्यशाली हैं वो लोग जो आपकी उपस्थिति को ज्वाइन करते हैं, आपकी उपस्थिति में आने पाते हैं, क्योंकि प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा वो प्रतिदिन आपकी करुणा और दया प्राप्त करते हैं और उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वचन का प्रकाश हमें प्रकाशित करता है ताकि हमारा विवेक ज्योतिर्मय हो और हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, जिससे उसकी महिमा हो। आदर और महिमा आपको देते हुए आपके वचन के लिए एकत्रित होते हैं और चाहते प्रभु कि आपकी अपरंपार सामर्थ वचन के द्वारा हर वचन के सुनने वाले के जहन को ज्योतिर्मय करें, उसकी बुद्धि को प्रकाशित करें, ताकि प्रभु इस संसार की भ्रमित बातों से और संसार में जो भ्रम का वातावरण है उसका प्रभाव हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व से घटना शुरू हो, और जो धुंधलापन हमारे मनों में है, हमारी सोच में है, हमारी भावनाओं में है, उस धुंधलेपन में आपकी ज्योति उसे शार्प करे ताकि हम देख सके कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, और हम उन चीजों से बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हों। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा अपरंपार है और वो ऐसी महिमा करता है, वो अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, वचन के अनुसार यूसेबिया का मतलब होता है ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, धार्मिकता का प्रशिक्षण, या आप ये भी कह सकते हैं मसीही जीवन का प्रशिक्षण, या आप ये भी कह सकते हैं परमेश्वर की भक्ति का जीवन। ये तीनों एक ही बात है, बोलने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये परमेश्वर भक्ति से भरा जीवन, मसीही जीवन, सच्चा मसीही जीवन। लेकिन कॉन्ट्रास्ट है, आज जिसको लोग मसीही जीवन कह रहे हैं, वचन में अगर आप जाएं और बॉर्न अगेन आप हैं, आपने नए सिरे से जन्म प्राप्त किया है, तो आत्मिक प्रकाश आपको यह दिखाएगा कि जो लोग अपने आप को मसीही कहला रहे हैं परंतु हैं नहीं, उनमें और सच्चे मसीही जीवन में क्या अंतर है। परमेश्वर का वचन एक एक बात पर बारीकी से प्रकाश देता है ताकि हम उन बातों पर केंद्रित हों और अपने अंदर चेक करें, अपने मन में चेक करें, अपनी बुद्धि में चेक करें, अपने हृदय में चेक करें, अपने स्वभाव में चेक करें, अपने विचारों में चेक करें, कितना परमेश्वर से हमारा मन लगा हुआ है। मुंह से तो सब, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु बुद्धि, इच्छा, भावना वो मेरी इच्छा के अनुसार उनकी नहीं है। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति झूठी भक्ति है। मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु मसीह की बोली हार्ड बोली थी, आज भी पवित्र आत्मा उससे भी ज्यादा हार्ड है। इसलिए कभी भी आपको हल्की चीज नहीं मिलेगी,
कि आप ये कहें कि अरे ये तो हम कर लेंगे और ये हम कर सकते हैं और ये हम कर रहे हैं। ये तीनों बातें आपके जीवन में नहीं है। ये आपको मिलेगा 15 अध्याय में, 15 अध्याय का 7 पद, नहीं बल्कि 6 पद से पढ़ेंगे। तो वो अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। परंपरा और परमेश्वर का वचन, देखिए दो चीजें। आज लोग परंपरा को पकड़े हुए हैं कि वचन को पकड़े हुए हैं, यही आपको देखना है कि आप परंपरा में फंस गए। यही तो भ्रम की आत्मा है, परंपरा। और फिर इसके बाद यीशु मसीह यहां पर कोड कर रहे हैं भविष्यवक्ता से, यशाया से, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन, दिलो दिमाग मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ का मतलब हमने आपको बताया ना, झूठी, ये मेरी झूठी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अब इसके बाद अशुद्ध करने वाली बातें, जब मन में, दिल में अशुद्धता भरी होती है और फिर भी आप आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं? अशुद्ध हृदय, अशुद्ध सोच, अशुद्ध भावना, अशुद्ध कल्पना, आप किसको ईश्वर कह रहे हैं? सच्चा परमेश्वर ऐसे लोगों की भक्ति कबूल ही नहीं करता। फंस गए ना सब? यहां से आप अगर अपने आप को चेक करना शुरू करें, चेकलिस्ट बनाएं, तो आप अपने स्वभाव में क्या क्या चीजें पाएंगे। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई शुरुआत है, नए जीवन, पुनरुत्थान का जीवन, हर दिन एक नई शुरुआत का जीवन है। आज हम देखेंगे बाइबल के अनुसार त्रुटि की परिभाषा या त्रुटि का मतलब बाइबल में क्या है, जिसे इंग्लिश में एरर बोलते हैं। इसी को भ्रम भी कहा गया है। बाइबल में त्रुटि का तात्पर्य है सत्य, धार्मिकता या दिव्य आज्ञाओं से भटकना, डिवाइन कमांडमेंट से भटकना, जिसमें नैतिक विफलताएं, सैद्धांतिक गलतियां, नैतिक विफलताएं भी इसमें हैं। एरर जो त्रुटि है, इसमें दो चीजें हैं बहुत भयानक। एक है नैतिक गलतियां और दूसरी है सैद्धांतिक गलतियां। प्रिंसिपल पार्ट, सिद्धांत भी गलत है और नैतिकता भी गलत है। आराधना कर रहे हैं सब किसकी? सैद्धांतिक गलतियां और अनजाने पाप, तीन चीजें शामिल हैं त्रुटि के अंदर। तीन चीजें क्या हैं? नैतिक विफलताएं, सैद्धांतिक गलतियां और अनजाने पाप। ये तीन चीजें एरर के अंतर्गत आती हैं। मनुष्य का जो सोच है, जो उसका माइंड है, वो त्रुटिपूर्ण है, उसकी सोच त्रुटिपूर्ण है, उसकी आराधना त्रुटिपूर्ण है और उसका परमेश्वर के विषय में जो विचार है, मान्यता है, वो त्रुटिपूर्ण है। कैसे? आज देखिए, यहां पर मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है, आवर एक्शंस डिक्लेयर आवर बिलीफ। हम किस पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, वो हमारे एक्शन से हम प्रकट करते हैं। एक्शंस का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। हमारी जीवन शैली परमेश्वरीय नहीं है, मसीही जीवन शैली नहीं है। हमारी जीवन शैली जो है वो सांसारिक है, शारीरिक है और हमारे खुद के मन के अनुसार है। और ये तीनों चीजें परमेश्वर से विरोध में है। संसार की आत्मा यानी संसार का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है,
हम उसके अकॉर्डिंग जीते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, सारे निर्णय हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में ये कितनी कितनी बार, कितनी कितनी कलीसियाओं में मैंने अनुभव से बहुत नजदीक से देखा है कि लोगों ने ऐसे ऐसे गवाही के समय में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। बहुत पहले की बात है, शुरू की बात है, जब हम नए नए प्रभु में आए थे, तब मैंने कलीसियाओं में ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी। एक लेडी थी, कहने लगी कि मुझे प्रभु ने बताया है कि तुमको बेटा मिलेगा। उसके पास एक बेटा था, तुमको अब बेटी मिलेगी। वो फिर से प्रेग्नेंट थी, तो उसने कहा अब मुझे प्रभु बेटी देगा। और जब पैदा हुई तो बेटा पैदा हुआ। तो मालूम उसने गवाही में क्या कहा? बाद में प्रभु ने कह दिया था कि वो मैंने बदल दिया। एक बात बताइए, परमेश्वर कभी बोलकर बदला नहीं। कैसी गवाही थी? हमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस तरीके की गवाहियां, एक मैंने आपको बताई, ऐसी ढेरों गवाहियां कलीसियाओं में सुनी है। और ये वो लेडी की बात कर रहे हैं जो बहुत आत्मिक मानी जाती थी। हमसे ज्यादा किसी ने देखा है कि लोग कैसी कैसी चीजें करते हैं। हम क्यों बार बार आपको वचन पे लेके जा रहे हैं? हम सांसारिक तौर पर जो गवाहियां हैं उनके द्वारा हम आपको नहीं बताना मांग रहे, हम आपको वचन में ले जाके दिखाना मांग रहे कि परमेश्वर भी तो देख रहा है और बता रहा है कि ये सब गलत चल रहा है। कलीसियाओं में सारी बातें, सारी गवाहियां झूठी गवाहियां हैं, भावनात्मक गवाहियां। लोग भावुक होकर बोलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में भावुकता में एक शब्द नहीं निकालना। डिसिप्लिन ये है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करिए। अगर आप पवित्र आत्मा के उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, तो अपने आप को संयम रखें। उचित समय पर परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। समय से पहले अपने आप को नियंत्रित रखें। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये डेवलप होता है हैबिट से। बाइबल में त्रुटि का तात्पर्य सत्य, धार्मिकता या दिव्य आज्ञाओं से भटकना, जिनमें नैतिक विफलताएं, सैद्धांतिक गलतियां और अनजाने पाप शामिल हैं। ये शब्द भटकना, जिसे हिब्रू में शागाह, एरर का मतलब होता है शगा, त्रुटि का मतलब होता है शगा, ताहा या लक्ष्य से चूक जाना। ग्रीक में इसको कहते हैं प्लानाओमाय। जैसे मूल शब्दों से लिया गया है, और यह केवल बौद्धिक त्रुटि के बजाय ईश्वर के मार्ग से विचलन का वर्णन करता है। केवल बौद्धिक रूप से लोग त्रुटि नहीं कर रहे। मसीही जीवन शैली में गलत चीजों को अडॉप्ट कर लेना, संसार की बातों को सोख लेना अपने अंदर, सांसारिकता को, मसीहत को सांसारिकता में बदलने का प्रयास करना, ये एरर में आता है, ये भटकना है। इजरायली 40 साल क्या कर रहे थे जंगल में? वहां पे विल्डरनेस पार्ट में उनका ये एरर ही प्रकट किया जा रहा था। उनका भटकना, उनके मन का भटकना, उनके विचारों का भटकना, परमेश्वर की बातों से वो कितना भटक रहे थे। जंगल के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों से, सामूहिक जीवन से प्रकट किया कि ये सारे के सारे एक ही हैं। इसीलिए पौलुस ने एग्जाम्पल में लिया कलीसिया में, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में, कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। तो भी परमेश्वर उनमें से अधिकतर से प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मर के ढेर हो गए। ये कलीसिया को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कलीसिया भी सेम पैटर्न में चल रही है। कलीसिया सामूहिक तौर पर सेम पैटर्न में है, जैसे इजरायली वैसे ही सेम। ये पीपल ऑफ गॉड लोगों के लिए आशीष का कारण क्यों नहीं बन पा रहे? गंभीर विषय है ये। बाइबल में त्रुटि के मुख्य पहलू,
परिभाषा, ये ईश्वर के मार्ग, सत्य और नियम से विचलन को दर्शाता है। इसमें जानबूझकर किया गया पाप और कुछ संदर्भ में अनजाने में किया गया गलत काम या अज्ञानता दोनों शामिल है। इसमें अज्ञानता में भी जो आप कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। क्यों कहा जा रहा मसीह में पश्चाताप पहला कदम? लोग कहते हैं हम काहे से पश्चाताप करें, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी सबको माफ कर दिया। तुमने सबको माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें परमेश्वर से माफी नहीं मिली तो तुम माफ कैसे कर सकते हो? जी, आप किसी को दिल से माफ नहीं कर सकते अगर परमेश्वर ने आपको माफ नहीं किया है। जो चीज आपके पास है ही नहीं वो आप दे ही नहीं सकते, आप माफी नहीं दे सकते। जैसे हम इनसे बात कर रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं माफ कर रहे हैं, कोई नहीं करता, सब दिल में रखे रहते हैं। बुग्ज कहते हैं, बुग्ज भरा रहता है और वो व्यवहार में प्रकट होता है। एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। शब्द से ज्यादा आपके व्यवहार से, आपके एक्शन से आपकी चीजें पता चल रही हैं, मोर लाउडर। इसलिए आप लोग चिल्ला चिल्ला के कितना भी प्रचार कर लें, लेकिन उनकी जीवन शैली सही नहीं है और इसलिए वो परमेश्वर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और इसीलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। लैव्य व्यवस्था 4 अध्याय का 2 पद पढ़िए। लैव्य व्यवस्था 4 अध्याय का 2 पद। लैव्य व्यवस्था 4 अध्याय का 2 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इजराइलियों से ये कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा, अच्छा अभिषिक्त याजक भी पाप कर सकता है? यस, अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे कलीसिया के सब लोग दोषी ठहर जाएंगे। जी, तो अपने पाप के कारण तब उसके लिए बलि दे, एक बलि दे। हर अज्ञानता के लिए एक बलि, हर पाप के लिए एक बलि, चाहे वो जानबूझ के किया हो या अज्ञानता में किया हो, एक बलि। अब आप अपने जीवन में देखिए कि यीशु मसीह को आप कितनी बार बलि कर रहे हैं। पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, हम बलि पर बलि, बलि पर बलि, बलि पर बलि, यानी उसको क्रूसीफाई करते जा रहे, क्रूसीफाई करते जा रहे, क्रूसीफाई करते जा रहे, क्रूसीफाई। ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर से एक बार में एक मुश्त छूटना नहीं मांगते। हमारा स्वभाव ऐसा है, हम प्रतिदिन वही करेंगे जो हमारे मन में है, हम अपने मन के अनुसार जीवन जिएंगे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे। ये इनकार करना है, अपनी जिंदगी से उसका इनकार करना। भटकना, इसे अक्सर सत्य से भटकने या गलत रास्ते पर जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता 119 अध्याय का 118 पद पढ़िए। भजन संहिता 119 अध्याय का 118 पद। यहां दाऊद इस प्रकार से कह रहा है, 118, जितने में तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तू, परमेश्वर उन्हें तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। झूठ कह लीजिए या व्यर्थ कह लीजिए, उनकी चतुराई व्यर्थ है, किसी काम आएगी नहीं, उससे उनको कोई फायदा मिलेगा नहीं। मालूम है, भटकते भी हैं और चतुराई दिखा रहे हैं। यहां पे फिर से यही चीज आ गई, कारण नहीं। इसके बाद नैतिक और सैद्धांतिक, ये न केवल पापी कार्यों को संदर्भित करता है बल्कि झूठे विश्वासों, भ्रामक शिक्षाओं और ईश्वर या परमेश्वर के वचन के बारे में गलत विचार रखने को भी संदर्भित करता है। मत्ती 22 अध्याय का 29 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 29 पद, 29 वर्स।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, इस कारण त्रुटि में पड़े हो। आज कलीसियाओं के लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब त्रुटि में पड़े हुए हैं, त्रुटि में पड़े हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कभी झूठ हो नहीं सकता। कारण त्रुटि के सामान्य स्रोतों से मानवीय अहंकार, शास्त्रों की अज्ञानता, धोखेबाज आत्माओं का प्रभाव और अपनी कल्पना का अनुसरण करना शामिल है। आप अपनी कल्पना को फॉलो करते हैं, आप अपनी सोच को फॉलो करते हैं, आप अपनी इच्छा को फॉलो करते हैं, कह लीजिए आप अपनी आत्मा को फॉलो करते हैं। और यही भ्रम की आत्मा बन जाती है। जहां कहीं जाएंगे भ्रम फैलाएंगे। ये भ्रम की आत्मा का काम यही है। और ये शास्त्रों की अज्ञानता, यानी परमेश्वर के वचन के विषय में एकदम इलिटरेट, अज्ञानी, मानवीय अहंकार, धोखेबाज आत्माओं का प्रभाव, इविल पावर्स है, डिसीविंग स्पिरिट्स बोलते हैं, सीड्यूसिंग एंड डिसीविंग स्पिरिट्स, उनका प्रभाव, अपनी कल्पना का अनुसरण करना, ये सब त्रुटि के कारण है। इनका कारण बड़ा जेन्युइन है, रीजंस। परिणाम, त्रुटि को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है जो ईश्वर से अलगाव, आध्यात्मिक अंधापन और गंभीर परिणामों की ओर ले जाती है, जैसे कि बिलाम की त्रुटि। यहूदा की पत्री उसका 11 पद पढ़िए। बिलाम एक ऐसा कैरेक्टर है जो पुराने नियम में गिनती की पुस्तक में पाया जाता है, लेकिन बिलाम की शिक्षा कलीसियाओं में चल रही है। अब वो बिलाम की शिक्षा आप प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं को जो पत्री लिखी है, उसमें यीशु मसीह ने 2 कलीसियाओं को बोला कि तुम्हारे यहां बिलाम की शिक्षा है। कलीसियाओं में बिलाम की शिक्षा जी, उन पर हाय। इसका मतलब श्रापित है वो जो, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलते। कैन हमने आपको बताया ना, उसका स्वभाव क्या था? परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीने के लिए परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया था जी, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। यानी जो आज कलीसियाओं में लोग परमेश्वर की सेवा के नाम पे खड़े हैं, वो मजदूरी के लिए खड़े हैं, पैसे के लिए, नेम फेम मनी, बिलाम की शिक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें उसको वरदान दिया था बिलाम को, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने जा रहा था, इजरायलियों को, राजा के कहने पे, क्योंकि उसको बहुत बड़ी डील मिली थी, बहुत बड़ी डील मिली थी। आज लोगों को नेम फेम मनी के लिए डील कर लिया गया। प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई है, वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि नेम फेम मनी, लोगों को जमा करेंगे, पैसा आएगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा उपाय। बाइबल पश्चाताप, सत्य के ज्ञान और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को त्रुटि को सुधारने और उससे बचने के साधन के रूप में प्रकट करती है या इंगित करती है। इसका जो उपाय है, उपाय आपको समझ में आया? उपाय क्या है? बाइबल पश्चाताप सबसे पहला काम है, अपनी सारी अज्ञानता के लिए। एक दिन में आपको सारी अज्ञानता प्रकट नहीं होगी। आप जब रोज आते हैं वचन के द्वारा, आपको जब अज्ञानता प्रकट करता है परमेश्वर का आत्मा, तो आपको पश्चाताप जरूर करना चाहिए। आप करना आज से शुरू करेंगे तो एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आपकी सोच रिफाइंड हो जाएगी, परमेश्वर के वचन से अलाइन हो जाएगी। अलाइनमेंट, अलाइन योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। नहीं करोगे तो तुम्हारा व्यवहार प्रकट कर देगा कि तुम किस पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर नहीं करते हो। तुमने अपना ईश्वर खुद गढ़ा है, तुम उस ईश्वर पे विश्वास करते हो जिस पे तुम्हारे मन में तुमने जो चित्र बनाया, ये आइडल वर्शिप ही है। कई बार तो लोगों ने यीशु मसीह का चित्र अपने अंदर बना लिया कि आपका यीशु अलग है, बाकी लोगों का यीशु अलग है। लोग अपना अपना यीशु पकड़ के खड़े। आज मुझे बोलने में इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इस उम्र तक यही देख के आया हूं। सबका अपना अपना यीशु है, सबका अपना अपना पवित्र आत्मा, सबकी अपनी अपनी बाइबल है, सबकी अपनी अपनी कलीसियाएं, सबके अपने अपने सेवक है। तो ये मसीह के सेवक नहीं है,
बाइबल जो है वो उस मसीह के बारे में बताती है जो हमारे पापों को के लिए कुर्बान हुआ और जिसके द्वारा हम पश्चाताप करके अपना समर्पण करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसके वचन के लिए सच्चे सेवक के पास समर्पित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा सच्चे सेवक के द्वारा ही काम करेगा, क्योंकि सत्य का आत्मा वहीं से काम करेगा जहां सत्य होगा। जहां भ्रम होगा वहां से नहीं करेगा। आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, परमेश्वर की इच्छा चलेगी। हर जगह आपकी इच्छा चलेगी। बाइबल के सत्य को समझना और परमेश्वर के वचन के माध्यम से आध्यात्मिक धोखे से बचना। कितने लोग बचने की इच्छा करते हैं, सुनते तो सब हैं, मानता कोई नहीं है। प्रॉब्लम वहीं पर आ जाती है। सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनकर उसको अपने मन में स्थापित करने में, उसको फॉलो करने में। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे, लाइफ में नहीं आएगा, आपके व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक आपने विश्वास नहीं किया। आप भ्रम में, आपको लगता है कि आपने विश्वास कर लिया, नहीं किया। परमेश्वर के वचन में यह भी बताया गया कि जैसे प्राण आत्मा बिना शरीर मृतक है, वैसे ही कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। विश्वास वो डेड फेथ है जब तक वो आपके व्यवहार में नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इस बात का प्रमाण था कि उसने परमेश्वर के कहने पर अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए बलि कर दिया, प्रैक्टिकली बलि कर दिया। क्या ये सोच नहीं सकता था कि एक ही तो है, परमेश्वर कह रहा है इसके द्वारा मैं राष्ट्र बनाऊंगा, और जब यही नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहां से बनेगा? शक करना चाहिए था। उसने शक क्यों नहीं किया? खट से ले गया एक बार के कहने पे। परमेश्वर ने उसके सामने गिड़गिड़ाया नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी। आज्ञा में मैंडेटरी होता है, एक बार बोल दिया दोबारा बोलना ना पड़े, दैट इज कॉल्ड कमांडमेंट। रिपीट नहीं किया जाता है। परमेश्वर ने कहा कि जिस बेटे से तू बहुत प्यार करता है इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे, अगर तू मुझसे प्यार करता है। उसने परमेश्वर के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, और उस कुर्बानी को परमेश्वर ने, उसके बेटे को तो जीवन दिया ही दिया, लेकिन उस कुर्बानी से परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का मूल पिता बना दिया। हम अपने घर के मूल पिता बन जाए तो बहुत बड़ी बात है विश्वास के। लोग आज कहते हैं विश्वास विश्वास। आज मॉडर्न टाइम में आपको अपना बेटा बलि नहीं करना है, आपको अपनी इनकम, जिसे अब लाइफ लाइन कहते हैं, लाइफ लाइन में से परमेश्वर की हिस्से को निकालकर उसको दे देना। यह कुर्बानी है, यह परीक्षा है। यहीं से आप पता चल जाएगा कि आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कितना। कुछ लोग मालूम है 5% निकालते हैं, 5% विश्वास है। 10% तो आपका जब तक विश्वास परिपक्व नहीं होगा 10% हो नहीं सकता। यह वही है, अपने बेटे की कुर्बानी समझ लीजिए। परमेश्वर आज इंसान की कुर्बानी बलि नहीं मांग रहा है, आज आपसे वो बलि मांग रहा है जिससे आपका घर चलता है। लाइफ लाइन, योर इनकम। अब बताइए बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं है ना? आपके अंदर शक पैदा होगा, अरे इससे तो मेरा पूरा ही नहीं होगा, अगर मैंने इतना निकाल दिया तो पूरा नहीं होगा। मैं आपसे फिर एक बात करता हूं, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स ना दे, गवर्नमेंट को टैक्स देते क्यों है? डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है। अब वो कितना होता है, ये भ्रष्टाचार का विषय, इस पे ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर को अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार भेंट नहीं देते हैं तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सरकार को आप टैक्स काटिए, आप पे कार्रवाई होगी, होगी कि नहीं होगी? तो परमेश्वर का हिस्सा आप काटते हैं, वहां भी कार्रवाई होगी, वहां स्पिरिचुअल होगी। आप डिप्राइव्ड रहेंगे, समस्याओं से घिरे रहेंगे। उसका कारण मालूम क्या? सब सारी ज्यादातर समस्याओं का रीजन यही, आपके घर में जो हो रही है। आर्थिक संकट आ रहा है, इसका मतलब आपने कट कर दिया। जैसे गवर्नमेंट का टैक्स रोक लोगे तो कार्रवाई होती है ना, वैसे ही आप परमेश्वर का हिस्सा रोक के देखिए।
अनुभव करके देखिएगा, ये सब अनुभव के विषय बोल रहा हूं, मैंने किया है। और जैसे ही आप परमेश्वर का हिस्सा रोकेंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे। आज मैक्सिमम लोग कर्जे में डूबे हुए, निकलना ही नहीं चाहते, निकलना ही नहीं चाहते। परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर से प्रेम आपको अपने जीवन से और जीवन के हर पहलू से आपको प्रकट करना है। यही ट्रेनिंग इन राइचियसनेस में आता है। जब विश्वासी गलत कार्यों, भ्रामक समझ या परमेश्वर के वचन की उपेक्षा के कारण बाइबल की सच्चाई से भटक जाते हैं, तो गलती होती है। आध्यात्मिक अखंडता बनाए रखने और परमेश्वर के साथ निष्ठापूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए गलती को पहचानना और उसे सुधारना अत्यंत आवश्यक है। सुधारने की अगर इच्छा है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस साल मेरा उद्धार हो जाए, मैं छूट जाऊं इस संसार की सड़ाहट से और इस संसारिक चीजों से मैं छूट जाऊं, तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने बच्चों के जीवन में नहीं, अपने खुद के जीवन में शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। त्रुटि की प्रकृति और कारण, यानी ये जो एरर है, द नेचर ऑफ एरर एंड रीजंस, उसके कारण क्या है। त्रुटि का अर्थ है गलत निर्णय, अज्ञानता या असावधानी के परिणाम स्वरूप होने वाला गलत कार्य या निष्क्रियता। जब हम बिल्कुल निष्क्रिय रहते, हम, आपको मालूम है कितने लोगों को मैं इस कलीसिया में जानता हूं जो लंबे समय से कलीसिया में आते जरूर है लेकिन निष्क्रिय है, 1 इंच इधर उधर नहीं हुए विश्वास में, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, सच्चाई में, वचन में, कहीं भी एकदम 1/2 इंच, 1 सूत भी नहीं इधर उधर हुए, निष्क्रिय, उदासीन, यानी ऐसा वो पत्थर की तरह है, कुछ भी करते रहो, यूं उठा के रख दो, रख दिया, उठा के ले जाओ। मसीही संदर्भ में इसका अर्थ है पहले से प्राप्त सत्य में आज्ञाकारी रूप से ना चलने या सत्य के वचन को सही ढंग से ना समझने के कारण सत्य से भटक जाना। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 15 पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कैसे लाता हो काम में? यानी परमेश्वर, इसको इंग्लिश में पढ़िए तो आपको इसकी मीनिंग थोड़ी सी बदली हुई मिलेगी। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 15 पद। 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study, be eager, do your uttermost to present yourself to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillful teaching the word of truth. आपको कितना इसमें समझ में आया? देखिए वहां पे क्या लिखा है और यहां पे आपको इंग्लिश में जब वो पढ़ते हैं तो आपको इसकी डिटेल मिलती है। और इसकी डिटेल क्या है हम इंग्लिश में आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं। स्टडी एंड बी ईगर, यानी आपको परमेश्वर के वचन का सही तरीके से, जब तक आपको सही मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, आपकी सहायता करने वाला वचन के में, तब तक आपको स्टडी सही नहीं मिल सकती। और बिना स्टडी के आपको सत्य नहीं मिलेगा। सत्य अध्ययन का विषय है, प्रचार का विषय नहीं। और लोगों ने यीशु मसीह के प्रचार में जो लोग खड़े हुए हैं वो स्टडी विहीन है, वो भावुकता का प्रचार कर रहे हैं, सत्य का नहीं कर रहे हैं।
अब यहां पे देखिए, स्टडी एंड ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्साहित, प्राप्त करने के लिए ललायित, ईगर, एंड डू योर utmost to present yourself to God approved tested by trial, यानी परमेश्वर के सामने परमेश्वर तुमको ट्रायल पर परे टेस्ट करेगा। आप जब गाड़ी लेने जाते हैं आजकल मालूम है टेस्ट ड्राइव होती है, आप बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी लेते हैं क्या? नहीं, वो चला के देखता है। वो आपको देगा चलाने के लिए, आपको टेस्ट करना है। कोई भी चीज बिना ट्रायल के नहीं ली जाती है। इतना मूर्ख आज के जमाने में कोई नहीं। तो परमेश्वर बिना ट्रायल के किसी को अपने लिए नियुक्त कर देगा कि जा तू सेवा कर, स्वयंभू खड़े हो गए बिना परमेश्वर के सत्य के जाने, और वो आचरण भी नहीं दिख रहा, इसी से पकड़ में आ रहे हैं, एक्शन से पकड़ में आ जा रहे हैं जी। टेस्टेड बाय ट्रायल, अ वर्कमैन हु हैज नो कॉज टू बी अशेम्ड, ऐसा सेवक हो मसीह के, ऐसे सेवक बनो जो लज्जित ना होने पाए। मालूम क्यों? एंड करेक्टली एनालाइजिंग एंड एक्यूरेटली डिवाइडिंग, राइटली हैंडलिंग एंड स्किलफुली टीचिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को बिल्कुल एनालाइज सही करे, एक्यूरेट करे, एक्यूरेसी पे आप जब वचन लोगों के सामने रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ। एक्यूरेट, नियरली करेक्ट नहीं चलेगा। जितने आप YouTube पे देख लीजिए, मैक्सिमम, सबको नहीं कह रहा हूं लेकिन मैक्सिमम, अधिक मात्रा में ऐसा ही है सब खोखले। व्यर्थ मतलब खोखला भी होता है, ये सब व्यर्थ है। कर लो कितना आप सुन के थक जाओगे, आपकी जिंदगी में कोई अंतर जू नहीं रहेगी। ये चैलेंज है, मसीही जीवन अपने आप में एक चैलेंज है। यही कारण है कि बाइबल की संतुलित और बढ़ती हुई समझ होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह ने महायाजकी प्रार्थना में बोला था। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 जी। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अपना मसीह और अपने मसीह की शिक्षा और अपने मसीह की पहचान में नहीं बढ़ना है, बाइबल के मसीह की पहचान में बढ़ना है। तो वचन बहुत, बिना वचन के बाइबल का मसीह नहीं आएगा जी। उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग, यानी युगों से, इस युग में भी और आने वाले युग में भी होती रहेगी। आमीन। त्रुटि के परिणाम केवल बौद्धिक गलतियों तक ही सीमित नहीं है, वे पूरे व्यक्ति, आत्मा, मन और शरीर को प्रभावित करते हैं और आध्यात्मिक ठहराव, नैतिक समझौता और अंततः परमेश्वर के इच्छित उद्देश्यों से अलगाव का कारण बन जाते हैं। वो आपको डिस्कनेक्शन फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, डिस्कनेक्शन फ्रॉम लाइफ, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द अनॉइंटिंग, हर चीज, परमेश्वर की हर चीज से आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल एलियनेटेड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यीशु ने सीधे सीधे कहा, तुम गलती में हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र का वास्तविक अर्थ और परमेश्वर की शक्ति नहीं जानते। मत्ती 22:29 में हमने जैसे पढ़ा था, वे अपने समय के उन अहंकारी और धर्मनिष्ठ धार्मिक नेताओं का सामना कर रहे थे जिनकी पवित्र शास्त्र की समझ सतही और विकृत थी। आज के लोगों की कैसी है? सतही का मतलब शैलो नॉलेज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, सतही समझ लेकर खड़े। आज के युग में जहां धुरंधर लोग आ गए, ज्ञान का युग और सतही समझ, फूंक देंगे लोग, आपको उड़ा देंगे। कोई नहीं सुनने वाला है ऐसे आज के युग में इस तरीके की। ये लोग बोलते बोलते थक जाएंगे, किसी पर जू नहीं रहेंगे कि बता रहे। और ऊपर से विकृत का मतलब होता है एकदम बिगड़ी हुई। अहंकार और अज्ञानता एक खतरनाक मेल है जो विश्वासियों को सच्चे सत्य से दूर ले जाता है। फरीसियों की गलती केवल उनकी व्याख्या में ही नहीं थी,
बल्कि उनके हृदय में भी थी। वे व्यवस्था के शब्दों को तो जानते थे, लेकिन उसके भाव को नहीं समझ पाए। ये एक शाश्वत चेतावनी है कि नम्रता और प्रेम के बिना ज्ञान गलतियों का स्रोत बन जाता है और लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है ही नहीं, वचन के प्रति प्रेम है ही नहीं। इसीलिए प्रेम के बिना, और यीशु मसीह क्या कहता, अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, खत्म। अग्नि यानी अग्नि बुझ गई, आग ही नहीं है आपके अंदर। आग नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां होगी? परमेश्वर की उपस्थिति तो आग है ना। परमेश्वर की उपस्थिति आग क्यों है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर सत्य है। ये दोनों चीजें आग का रूप है। गलती अक्सर धीरे धीरे शुरू होती है, जैसे नींव में एक छोटी सी दरार जो समय के साथ धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है। इसकी शुरुआत बाइबल के सिद्धांतों से समझौता करने, पापी व्यवहार को तर्क संगत ठहराने या बाइबल के नियमित अध्ययन से धीरे धीरे दूर होने से हो सकती है। जो लोग स्टडी से शुरुआत में दूर खसक रहे थे, आज वो शैलो लेवल में फंस गए, अपने ही व्यवहार में फंस गए। या बाइबल के नियमित अध्ययन से धीरे धीरे दूर होने से हो सकती है। इब्रानियों का लेखक हर तरह की अजीब शिक्षाओं में बह जाने के खिलाफ चेतावनी देता है। अजीब अजीब शिक्षाएं मसीहत में चल रही हैं और लोग उसमें बह गए, भावनाओं में बह गए। भावनाएं बहाती हैं आपको, भावनाओं में फंस गए। इब्रानियों 13 अध्याय का 9 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 9 पद। तेरह अध्याय का 9 पद। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले को कुछ लाभ ना होगा। देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़िए। डू नॉट बी कैरीड अबाउट बाय डिफरेंट एंड वेरीड एंड एलियन टीचिंग्स। एलियन का मतलब होता है, एलियन का मतलब मालूम है? विचित्र। इसका सिंपल मीनिंग है विचित्र। आज एलियन का मतलब लोग सोचते हैं दूसरे ग्रह का। हाँ, विचित्र का मतलब दूसरे ग्रह का, जो यहां का कभी है ही नहीं। एलियन टीचिंग्स ऐसी शिक्षाएं हैं। फॉर it is good for the heart to be established and ennobled and strengthened by means of grace, God's favor and spiritual blessing, and not to be devoted to foods, rules of diet and ritualistic meals which bring no spiritual benefit or profit to those who observe them. आज तमाम तरीके की, देखिए, धार्मिक रूप से भी लोग खान पान में आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम वो नहीं खाएंगे, आज फलाना दिन हम ये नहीं खाएंगे, फलाना, ये वाली प्रैक्टिस करते हैं। आज मेडिकली भी यही कर रहे हैं, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, हम ये नहीं। यार, परमेश्वर ने हमको सब कुछ खाने को दिया, धन्यवाद करो, खाओ। लिमिट में खाओगे कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। अनलिमिटेड खाओगे कोई भी चीज होगी नुकसान करेगी। कॉमन सेंस की बात है। भ्रमित हो गए, ये एरर ही तो है सब। ये दर्शाता है कि गलती कई माध्यमों से प्रवेश कर सकती है। सांस्कृतिक दबाव, भावनात्मक कमजोरी, बौद्धिक अहंकार या आध्यात्मिक संतुष्टि। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। सांस्कृतिक दबाव, कई बार हमारे पास कल्चरल प्रेशर होता है। हम कलीसिया में नहीं आ पाएंगे, हमारे मोहल्ले में लोग बोलना लगे, अगर तुम चर्च जाने लगे, बड़ा बुरा लगता है। लोगों ने टोक दिया, तो लोगों में प्रचार किसने किया था कि हम जाते हैं? भावना ही नहीं काबू में, खुद ही ढिंडोरा पीटते हैं, फिर खुद ही फंस जाते हैं, फिर बहाने ढूंढते हैं। सांस्कृतिक दबाव ये आपको सत्य की तरफ बढ़ने से रोकेगा। भावनात्मक कमजोरी, और कई बार आपके अंदर इतनी भावना है, हमको बहुत बुरा लगा, हम वचन बोल रहे थे, हमको बड़ा चोट लगी उस वचन से, मुझे लग रहा था मुझी को बोल रहे डायरेक्ट। ये भावनात्मक कमजोरी है। माफ नहीं कर पा रहे हैं, दीन नहीं बन पा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको दीन भी बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से माफी चाहिए तो माफ करो तो तुम्हें माफी मिलेगी। ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सैद्धांतिक समस्याएं हैं, ये
भावनात्मक जो है, और उसके बाद बौद्धिक अहंकार आपके माइंड में कि मैं भी तो कुछ हूं, मैं इतना पुराना हूं, इतने साल से मैं भी बहुत जानता हूं, अब मैं मसीह में बड़ा हो गया हूं। जब बच्चे जवान होने लगते तो यही कहते हैं ना, बौद्धिक अहंकार आ जाता है। वही चीज आत्मिक जीवन में भी होती है। और आध्यात्मिक संतुष्टि, कई बार हम गलत कलीसिया में वहां पे संतुष्ट हो जाते हैं, बस भैया मेरी गाड़ी चल रही है, मुझे प्रभु बड़ी आशीष दे रहा, मुझे प्रभु बड़ी, ये भ्रम है। आप त्रुटि में फंस गए। आप आज संतुष्ट हैं, आपको लग रहा आशीष है, नहीं, ये आशीष नहीं है। आप शैलो लेवल में फंस गए और आप उदासीन हो गए। अभी आपको सत्य मालूम ही नहीं है। इन प्रवेश बिंदुओं को समझना विश्वासियों को अपने हृदय और मन को धोखे से बचाने में मदद करता है। ईश्वर का वचन शुरू से अंत तक सत्य है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सत्य ही है। सत्य दिखा रहा है, सत्य उसमें बोला जा रहा है, सत्य को समझना है, निर्णय हमको लेना है। यह व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है परमेश्वर का वचन। हमें मसीही शिक्षाओं की पुष्टि परमेश्वर के वचन से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं जो सच्चे विश्वासियों को भी भटका सकती हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11 पद। यहां बीरियंस की बात आती है। एक बार मैंने बोला था बीरियंस, ये लौदीकिया के लोगों के बारे में बोला था। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के, हाँ, थिस्सलुनीकियों के लोगों के से कंपेयर किया जा रहा है। ये यहूदी कलीसियाएं हैं। ये थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया थी ये भी यहूदी थी। ये यहां पे वो सेवक कह रहा है, पतरस कह रहा है कि ये लोग तो थिस्सलुनीकी की कलीसियाओं से भी उनसे भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। जो प्रचार किया गया था या जो वचन बताया गया था या जो वचन की शिक्षा दी गई थी, ये बातें ऐसे ही हैं कि नहीं, यानी वचन से कंपेयर कर रहे थे। ये बीरिया के लोग थे, बीरियन क्रिश्चियन। वहां से ये हेडिंग बन गई, बीरियन। आप बीरियन नहीं है तो आप आज के जमाने में मसीही नहीं बन सकते। आपको बीरियन बनना पड़ेगा। बीरियन का मतलब बीरिया के लोग, बीरिया एक जगह का नाम है। ये बीरिया के लोग जो थे, ये मालूम है, ये परमेश्वर के वचन को केवल प्रचारक से सुनते नहीं थे। पौलुस जैसा शिक्षक वहां जाता था तो वो परमेश्वर के वचन से पूरा टैली करते थे कि ये वचन जो लिखित वचन से के अनुसार बोला जा रहा है या फिर कुछ गड़बड़ है। और उस समय में नया नियम नहीं था, पुराने नियम से ही वो स्टडी करते थे। आज भी स्टडी पॉइंट पुराना नियम ही है, वहीं पे सिद्धांत छिपे हुए। इसके साथ साथ एक और पद पढ़ दीजिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका पहला पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका पहला पद। जिस प्रकार उन लोगों में, यानी पुराने नियम यहूदियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी, मसीहों में भी झूठे उपदेशक होंगे, और जो नाश करने वाले का, पाखंड का नाश करने वाला क्या चीज है? पाखंड। पाखंड क्या होता है? आप जो नहीं है वो आप प्रोजेक्ट, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो। जो आप वास्तव में हैं वो आप उसको छिपा रहे जी। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। आप बताइए आज कैसे हैं? जो लिखा है ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी, आप लोगों ने देखा ही नहीं। पौलुस ने कलीसिया में, वहां तिमोथियस में बोला कि कलीसियाओं में दुष्ट आत्माओं का प्रचार होगा और लोग विश्वास करेंगे। आज हो रहा, लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं। तो कहां मसीही हैं? यदि हम बाइबल के सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो हम स्वतः ही गलत मार्ग पर चल रहे होते हैं और अपने आप को धोखे और विनाश के लिए तैयार कर रहे होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24, 25, 26, 27 पढ़ दीजिए। 24 से 27, 7 अध्याय मत्ती 7। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है,
वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि घर को कौन संभालता है? हम संभालते हैं कि फाउंडेशन? तो आपके विश्वास की फाउंडेशन क्या है? अगर मसीह नहीं होगा ना तो आपका विश्वास छिन्न भिन्न हो जाएगा 2 मिनट में जी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उन्हें नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। कौन सी मसीहत आपको दिखाई दे रही है, चट्टान वाली के बालू वाली? आए रे, डर भी नहीं रहे, आंखें खुली नहीं रही है, जैसे नहीं लगता है आत्मिक रूप से एकदम ब्लाइंड मंद बुद्धि हो गए। खाली ब्लाइंड नहीं हुए, मंद बुद्धि हो गए, बुद्धि चली गई। जैसा हमने सीखा था विनाशकारी विपरीत बुद्धि। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22 पद जी। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने, केवल सुनने वाला हो, चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत, कितनी देर लगती भूलने में? तुरंत। हमने आपको क्या बताया था कल? वचन आईना है जो आपको ये दिखाता तुमने आराधना की, लेकिन ये आराधना मैं ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि तुम में ये कमी है। देखा सबने, मुंह घुमाया और गेट से बाहर निकलते भूल गए, चालू हो गए, उनका रिकॉर्ड चालू हो गया अपना, पक 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 पक, जो यहां भरा है वो निकलने लगा। मूर्ख के बारे में नीति वचन में लिखा, वो अपने मन की बातों को प्रकट करने में ज्यादा उत्साहित होता है। वो सुनता सबकी है लेकिन बोलता वही जो उसके अंदर भरा होता है। ये व्यवहार है, इसीलिए लिखा है योर एक्शंस डिक्लेयर योर बिलीफ्स। बार बार हम आपको याद दिलाते रहेंगे। यीशु ने कहा यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते हो तो तुम सचमुच मेरे चेले हो और फिर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:31 और 32। जैसे जैसे हम उसके मार्ग सीखते जाते हैं हमें उन्हें अपनाना और उन पर चलना चाहिए। हम सत्य में चलकर मसीह का अनुसरण करते हैं। 3 यूहन्ना पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 4 पद पढ़िए। 3 यूहन्ना 4 पद। 3 यूहन्ना बहुत कम जी। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। इससे यह यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, यीशु मसीह का चेला कह रहा मुझे इससे बढ़कर कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगी, मैं जब ये सुनूंगा कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। यीशु मसीह भी चाह रहा है, पिता परमेश्वर भी चाह रहा है कि उसके बच्चे सत्य पर चले, लेकिन बच्चे अपने मन की कर रहे हैं, सत्य पर कहां चल रहे हैं। सत्य का कुछ अंश जानना ही त्रुटि का कारण बन सकता है। एक परिपक्व दंपति ने एक युवा विश्वासी को सुसमाचार का पूरा सत्य समझाया जो इससे भी अधिक सत्य से अनभिज्ञ था। कहां? प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 24 से 28 में पढ़िए। 24 पद से 28 पद तक प्रेरितों के काम। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। कैसा था? विद्वान पुरुष था। देखिए, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को विद्वान बोला जाता है बाइबल में। विद्वान पुरुष था
और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। धार्मिकता की शिक्षा में वो ट्रेंड था जी। मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठाक सुनाता और सिखाता था, परंतु वो केवल उसको केवल यूहन्ना के बपतिस्मे तक मालूम था। वो आराधनालय में निडर होके बोलने लगा और प्रिस्किला और अक्विला, ये हस्बैंड वाइफ हैं, उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, भोजन पे बुला लिया, आइए आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा। गेस्ट स्पीकर था। और परमेश्वर का मार्ग और उसको बताया कि नहीं, इसके आगे भी है। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। देखिए, वो और पावरफुल हो गया। इन लोगों ने उसको सिर्फ अपडेट कर दिया था। ये ऐसे जो लोग होते हैं कलीसिया में, ये प्राचीन कहलाते हैं। प्राचीन का मतलब ये मैच्योर हैं, लेकिन ये सेवकाई के लिए आगे नहीं खड़े किए गए। इनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि कलीसिया में इमैच्योर लोगों को ये काउंसल करें। इस योग्य, हमारे यहाँ इस योग्य बनना है, शुरुआत हो रही है, लेकिन कोई ढंग से यानी फ्रेम ही नहीं तैयार हो रहा है। सब अपने अपना रास्ता पकड़े हुए, ये अन्य जाति का स्वभाव, सब अपने अपने मार्ग में भाग रहे हैं, अपनी अपनी भावनाओं से, अपनी अपनी इच्छाओं से। सत्य और असत्य में अंतर करने के लिए हमें विवेक की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। यदि तुम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाओगे तो तुम्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, यही नहीं, यही मार्ग है, इसी मार्ग पर चलो। यशाया 30 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। यशाया 30 अध्याय और उसका 21 पद जी। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे, सत्य के मार्ग में चलते समय ऐसा होगा, इसीलिए ये निर्देश दिया है। जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो, दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब तब तुम्हारे पीछे से, ये पवित्र आत्मा की आवाज है, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, और नहीं तो भटक जाओगे। और कई लोग इस गलती को करके भटक चुके। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनता है और उन पर अमल करता है। इसी तरह से हम सत्य और असत्य में अंतर कर पाते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 6 पद, यद्यपि असत्य गंभीर है पर वो विधर्म जितना बुरा नहीं है। जो सत्य से जानबूझकर विमुख होना और झूठी शिक्षाओं का प्रसार करना। न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11 पद, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। होशे 4:6। विश्वासियों का भी कर्तव्य है कि वे सत्य से भटककर गलती में पड़ चुके लोगों को वापस सही रास्ते पर लाएं। अब कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी क्या है? जो कलीसिया में बने हुए हैं, आपको पश्चाताप तो करना ही करना है, लेकिन केवल पश्चाताप नहीं करना है, आपको खुद तो पश्चाताप करना है। लेकिन आप बहुत से ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान है जो आते थे और भटक गए, आपको काउंसलिंग करना। तो जब आप इस योग्य बनेंगे तभी तो आप कर पाएंगे, तभी तो परमेश्वर का आत्मा आपको इस काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आप मैन्युअली कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपको तब इस्तेमाल करेगा जब आप पवित्र आत्मा के हाथों में एक औजार की तरह होंगे। अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से वो आपको ऑपरेट करेगा।
उसकी इच्छा, वो अपनी इच्छा आपके जीवन से पूरी करेगा। वो आपकी अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से आपको ऑपरेट करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि उससे जाके बात करो, उससे जाके काउंसलिंग करो, उससे जाके समझाओ। ये काम तब सफल होगा जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आप होंगे, जब आप पश्चाताप और समर्पण कर देंगे, तब आपको वो तैयार करेगा, तब आप इसी सेवकाई में आप खड़े हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के द्वारा जो सत्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये सत्य हमारे लिए लाभदायक तो है, लेकिन हमें स्वार्थी नहीं बनना प्रभु। हमारा जीवन तभी संवरेगा जब हम औरों की सुधि लेंगे, जब हम उन लोगों के लिए जो कलीसिया में हैं, उन लोगों के लिए हम आत्मिक रीति से कार्य करेंगे, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत, ताकि परमेश्वर के लोग भटके ना, बल्कि सत्य के मार्ग में बने रहें। सत्य की आत्मा का नियंत्रण और संचालन हम सब की जिंदगियों में बना रहे, ताकि हम सब का जीवन उसके लिए हो जो हम सब के लिए मरा और जी उठा और फिर से आने वाला है, जो हमें पूर्ण उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है, जो अद्वितीय है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और महान सामर्थी परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसकी महिमा हम सबकी जिंदगियों से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।